Hello everyone. Today we will talk about the engineering mathematics first topic, Cayley-Hamilton theorem and eigenvalues. Okay, and this belongs from the unit 1 matrix theory. Without wasting so much of time, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता रहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो टॉपिक है Cayley-Hamilton theorem वो बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हमारे इस टॉपिक में से हमें 3 to 7 मार्क्स की एक प्रॉब्लम अगर हो जाती है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम बोल रहे हैं कि हमारी Cayley-Hamilton थ्योरम होती क्या है. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हमें बात करनी है कि हमारी Cayley-Hamilton थ्योरम क्या होती है. राइट, तो Cayley-Hamilton थ्योरम बेसिकली अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं इसको जल्दी से एक पॉइंट में लिख देता हूं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. राइट, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं every square matrix satisfies its own characteristic equation. Right, so we must be aware about this definition of Cayley-Hamilton थ्योरम. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि हमें Cayley-Hamilton थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है. ठीक है, तो Cayley-Hamilton थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि हाउ टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट. राइट, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. राइट, अगर ये दो पॉइंट्स हम लोगों को पता है देन इट विल बी रियली वेरी इजी टू डील विद द Cayley-Hamilton थ्योरम. ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं Cayley-Hamilton थ्योरम हमको अप्लाई करनी कैसे है. Cayley-Hamilton थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले याद रखना हमारी डेफिनेशन से ही हम धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. डेफिनेशन बोलती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. राइट, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में. ठीक, चलो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स ए. और एक चीज़ याद रखना, ये जो रिक्वायर कॉन्सेप्ट, ये इतना पोर्शन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, यू डोंट नीड टू राइट दिस. ये मैंने केवल आपको समझाने के पर्पज से लिखा है, आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल नहीं लिखना है. ठीक है, सॉल्यूशन अब हम इसके नीचे से जो स्टार्ट करेंगे वहीं से आपको स्टार्ट करना है. राइट, चलो तो हम बेसिक बात करते हैं कि आपकी सबसे पहले नाउ the characteristic equation for the matrix. ठीक है ना, A will be ओके. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं. तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा लिखी जाती है डिटर्मिनेंट फॉर्म में. राइट, तो हमारी जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जाती है दैट विल बी A माइनस लैम्डा आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई. अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 का मतलब हमारा क्या हुआ, ये एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो A माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आपका ये जो मैट्रिक्स A है. ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे. राइट, तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं. डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, 2. ठीक है, देन आपकी नेक्स्ट एंट्री -1, नेक्स्ट एंट्री आपकी 1, नेक्स्ट एंट्री आपकी -1, नेक्स्ट एंट्री है आपकी 2,
नेक्स्ट एंट्री आपकी -1। इसके बाद जो अगली एंट्री है आपकी 1 है, उससे अगली एंट्री आपकी -1 है, और उससे अगली एंट्री है आपकी 2। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर मैं a माइनस लेमडा आई का बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स आपको सीधा आंख बंद करके कुछ नहीं करना, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से माइनस कर देना है लेमडा। ठीक, जितनी भी आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से आपको क्या माइनस कर देना है, लेमडा। ठीक, जितनी भी आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से आपको क्या माइनस कर देना है, लेमडा, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। तो हो गया आपका a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें इसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट फॉर्म से मिलेगी, राइट। अब अगला टारगेट है हमारा इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करना। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब आपका 3×3 का मैट्रिक्स होता है उसके रेस्पेक्ट में जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनती है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली मैं वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे डायरेक्टली इस पर्टिकुलर a माइनस लेमडा आई डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0, इस हम a माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को कैसे क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का देखो सीधा सा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो तरीका इसका क्या होता है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे लेमडा क्यूब, लेमडा क्यूब। ठीक है, देन उसके बाद माइनस साइन S1, उसके बाद आपका आ जाएगा लेमडा स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस S2 लेमडा क्यूब, सॉरी लेमडा स्क्वायर, देन S2 लेमडा। ठीक, हमारी एक एक पावर धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और जो साइंस होंगे वो अल्टरनेट आएंगे, यानी कि पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन, एंड फिर लास्ट में माइनस S3। ठीक है, या फिर माइनस, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये जो पूरी की पूरी हमारी इक्वेशन थी a माइनस लेमडा आई की जो डिटर्मिनेंट फॉर्म थी उसको हम क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, बच्चों की सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, इस पर्टिकुलर फॉर्म से इस फॉर्म में आने में। ठीक, जब भी बच्चा इस पर्टिकुलर फॉर्म से इस फॉर्म की तरफ आता है तो मल्टीपल मिस्टेक्स करता है। ठीक है, तो उस मल्टीपल मिस्टेक्स से, कैलकुलेशन की मिस्टेक से बचने के लिए आपको एक सिंपल सी इक्वेशन याद रखनी है। यहाँ पे S1 S2 की अगर वैल्यू मुझे पता लग जाए और a का डिटर्मिनेंट हम निकाल लें तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन को होल्ड करना। तो अगर आप लोग कहो तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली क्या देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया साइड में। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहला टारगेट है, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं a के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है सारी की सारी वैल्यूज को डिटर्मिनेंट में लिखना, राइट। यानी कि 2, देन आपकी नेक्स्ट एंट्री थी -1, उससे अगली एंट्री थी आपकी 1, नेक्स्ट एंट्री थी आपकी -1, उससे अगली एंट्री थी आपकी 2, उससे अगली एंट्री थी आपकी -1, नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या थी 1, उससे अगली एंट्री थी आपकी -1, और नेक्स्ट एंट्री आपकी 2। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें टफ काम नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है वो ये करना है, ठीक है, सबसे पहले आपको 2/2 का एक डिटर्मिनेंट लेना है, फिर उसके बाद माइनस साइन लगाना है। ध्यान देना, ये भी प्लस माइनस की फॉर्म में ही आगे एक्सपेंड होता है जब भी हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद ये एक और आपने 2/2 का ले लिया, प्लस माइनस, एंड देन सबसे लास्ट में आपका जाएगा प्लस। तो
तो ये आपने क्या ले लिया, 3 डिटर्मिनेंट्स ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है आपको, ये जो पहली एंट्रीज हैं पहली रो की, ठीक है ना, ये आपकी जो सबसे पहली एंट्रीज हैं, इनको इन हर एक डिटर्मिनेंट्स के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तरीका कैसे है, सबसे पहली हमारी एंट्री थी क्या 2, तो 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड एंट्री मेरे पास क्या थी -1, राइट, तो मैंने इसको -1 को यहाँ पे लिख दिया। एंड देन उसके बाद मेरी थर्ड एंट्री थी 1, ठीक, तो मैंने यहाँ पे 1 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक। तो ये मेरी क्या हो गई, सारी एंट्रीज आ गई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इन जो स्क्वायर मैंने डिटर्मिनेंट्स लिए हैं इनमें मुझे किन वैल्यूज़ को रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं 2 को ले रहा हूँ तो 2 के नीचे जितने भी हैं और 2 के साइड में जितने भी हैं उन सबके सबको क्या कर दो, इग्नोर। तो बचा 2 -1 और 2, ठीक है। तो मेरे पास जो एंट्रीज बची वो है मेरे पास 2 -1 एंड देन मेरे पास है -1 और देन मेरे पास बचा 2, ठीक। इसके बाद ये जो एंट्री है, ठीक है। अब मेरा दूसरा क्या था, -1 था, तो अगर मैं -1 को ले रहा हूँ तो -1 के साथ मुझे क्या क्या लेना है, ध्यान दीजिए। अगर मैं -1 को ले रहा हूँ तो इसके नीचे के और इसके जो दोनों तरफ के जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या कर देंगे, इग्नोर। तो मेरे पास बचेगा -1, मेरे पास बचेगा -1, फिर मेरे पास बचेगा 1 और फिर मेरे पास बचेगा 2। ये 4 एंट्रीज होंगी जिनको मैं लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास हो गया -1, फिर मेरे पास क्या होगा नेक्स्ट एंट्री -1, फिर मेरे पास एंट्री आएगी 1 और फिर मेरे पास एंट्री बचेगी 2, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं जब तीसरे वाले की तरफ जाऊंगा तो मेरी जो एंट्री आएगी वो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट 1, सेम तरीका, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 1 के नीचे जितने भी हैं, ठीक है, 1 के नीचे आपके जितने भी हैं और 1 के साइड में जितने भी हैं ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को इग्नोर करना है। तो आपकी आएगी -1, 2, 1 और -1, ठीक है। तो एंट्री आपकी हो गई है -1, 2 देन आपका 1 और फिर आपका -1, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल एंट्री हो गई है, राइट। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इतने पोर्शन को क्या करना है, सॉल्व। अगर आपको फिर से सीखना है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके सीख सकते हैं कि आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को सॉल्व कैसे किया है। वैसे इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कैसे सॉल्व होता है। देन इक्वल का साइन, आपका 2 ऑलरेडी बाहर था ये वाला, तो आपने 2 को एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट इम्पोज किया, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और फिर आप जब इधर की तरफ करते हैं तो पॉजिटिव साइन की तरफ, और जब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निगेटिव साइन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और दैट विल बी -1, तो 4 -1। नेक्स्ट आपका आ गया -1, आपके पास एंट्री क्या आएगी, आपके पास एंट्री आ जाएगी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, 2 1 ज़ा 2 -2, ओके। ओके, तो आपकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, दैट विल बी -2 और फिर आपके पास आ जाएगा +1 और जो फाइनल वन होगा दैट विल बी प्लस, और उसके बाद हमारी एंट्री होगी 1 -2। और जब आप इस पूरे के पूरे फिनोमेना को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल में बचेगी दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो आपका 0 आया है ये आपका क्या होगा, वेट मिनट, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू आपकी क्या है, 4 है। पहला पॉइंट आपका निकल गया। दूसरी हम बात करते हैं S2 की, ठीक है। तो सेकंड हम बात करते हैं S2 की। ओके, नाउ विल स्टार्ट फॉर द S2। ओके, S2 आपका S2 क्या होता है, S2 होता है सम, आपका S2 होता है सम ऑफ द माइनस ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द प्रिंसिपल, सम ऑफ द माइनस ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। अब आपका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। आपका प्रिंसिपल डायगोनल है 2 2 एंड 2।
ध्यान देना, हमें केवल माइनर्स का सम चाहिए, ठीक है, हमें प्रॉपर कोफैक्टर नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है माइनर। और माइनर क्या होता है मैं अभी आपको बेसिकली बता दूं, ठीक है, आपको वैसे तो पता होगा लेकिन आप जब इसको देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक। तो हम जब माइनर की बात करते हैं दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं ये जो 2 है ना, ओके, तो हम बात कर रहे थे माइनर्स के सम की, तो पहले माइनर की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का जो हमारा पहला एलिमेंट है दैट इज आर 2, ठीक है। अगर मैं इस 2 के रेस्पेक्ट में दैट इज आर 2, ठीक है, अगर मैं इस 2 के रेस्पेक्ट में हमारे माइनर की बात कर रहा हूँ तो वो निकालने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, इसके नीचे के सारे छोड़ दो, इसके साइड के सारे छोड़ दो, ये जो एलिमेंट्स बचे, ठीक है ना, ये हमारे किसके हैं, ये हमारा 2 का माइनर होगा, राइट। तो सबसे पहले माइनर को लिखने के लिए वही तरीका हमारा, ठीक, एक 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। हमारी एंट्रीज क्या बची, 2 एंड देन -1, देन आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी -1 और फिर उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री हो जाती है 2, ठीक। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारा प्लस इधर प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट बोल दिया सम ऑफ द माइनर्स, ठीक है। तो हमें सारे के सारे माइनर्स को क्या करना है, प्लस करना है, राइट। तो हमारा पहला माइनर हो चुका है, उसके बाद हमें दूसरा माइनर लेना है, ठीक। तो दूसरे माइनर की तरफ चलते हैं। दूसरा माइनर हमारा क्या बोलता है, ध्यान दो, दूसरा हमारा प्रिंसिपल डायगोनल की दूसरी एंट्री हमारी ये रहा 2, ठीक। अब इस वाले 2 के रेस्पेक्ट में अगर हमें माइनर निकालना है तो इसके ऊपर और इसके साइड में जितनी भी एंट्रीज हैं सबको इग्नोर करो, तो बची हमारे पास क्या, 2 1 1 और फिर 2, ठीक है। इन्हीं सभी एंट्रीज को हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ठीक है। एंट्रीज क्या बची हमारे पास, 2, देन हमारे पास बची 1, फिर उसके पास हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 1 और फिर हमारे पास नेक्स्ट एंट्री है 2, ठीक। और इसी तरीके से जो अगला माइनर है उसका भी हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगला माइनर हमारा क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट माइनर हमारा इस 2 के रेस्पेक्ट में अब इस वाले 2 के रेस्पेक्ट में अगला माइनर देखते हैं। तरीका वही है, इसके साइड के सारे इग्नोर, इसके ऊपर जितने भी हैं सारे के सारे इग्नोर। तो आपकी ये जो एलिमेंट्स बचे ये हमारा क्या काम करेंगे, तीसरे माइनर का काम करेंगे, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल का थर्ड एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में जो माइनर निकलेंगे हमारा उसका काम करेंगे, ठीक। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास जो एंट्रीज बची वो हमारे पास कौन कौन सी बची हैं, 2 -1, हमारे पास 2 -1, देन हमारे पास -1, देन हमारे पास 2, ठीक। ये हमारी एंट्रीज बची और जब हम इन सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो फाइनल आता है दैट विल बी इक्वल टू 9। यू कैन सॉल्व एंड चेक इट, ठीक। और S3 निकालना हमारी सॉरी हम यहाँ पे क्या क्या निकाल चुके हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट कर चुके हैं, हम S2 को फाइंड आउट कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारा टारगेट है S1 फाइंड आउट करना। और S1 आपका क्या होता है, सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ द प्रिंसिपल एंट्रीज, ठीक है ना, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। तो आपके प्रिंसिपल डायगोनल्स में क्या क्या एंट्रीज हैं, एक है 2, ठीक है, आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज हैं, एक है 2, दूसरी भी 2 है और तीसरी भी 2 है। तो इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। चलो तो ऐड कर देते हैं, दैट इज 2 + 2 एंड +2, तो आपके पास टोटल आ गया 6, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास S2 की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास S1 की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, ठीक है ना, यूजिंग इक्वेशन 1 नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A निकला था इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2, ठीक।
इसके बाद जो हमारा S2 निकला है उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और जो हमारा S1 निकला है इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, ठीक। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमें फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा क्यू, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया लैम्डा क्यू, राइट। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री आती है दैट विल बी माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर। S1 की वैल्यू यहाँ ध्यान दो, S1 की वैल्यू हमारे पास 6, राइट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी ध्यान देंगे, हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आएगी प्लस x2 लैम्डा, ठीक है। तो S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 9। तो देन हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्लस का 9 और फिर हमारे पास आ जाएगा लैम्डा। और फाइनल हमारे पास आएगी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4। तो देन ये हमारी लास्ट हो जाएगी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यही हमारी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, राइट। तो यही हमारी क्या है, फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी को मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, राइट। अब यहाँ तक अगर आप किसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं और अगर वो क्वेश्चन आपका बेसिकली 3.5 नंबर का आया है, ठीक है, तो आप इजीली अर्न कर लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर। लेकिन अगर आपको अगला 1.5 नंबर अर्न करना है तो आपको नेक्स्ट कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करके तो दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये लिखना ज़रूर पड़ेगा कि नाउ विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम वी हैव। बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, वो इस लाइन को बिना लिखे, राइट, इस लाइन को बिना लिखे वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन में भी वो क्या लिख लेते हैं, इस तरीके से, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9a राइट माइनस 4 आई। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत बच्चे इस आइडेंटिटी का मैट्रिक्स को भी छोड़ देते हैं, पर ये भी लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो माइनस 4i दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी ये कैले, अब आपकी ये बेसिकली क्या हो गई, ये आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गई, आपने दिखा दी है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये क्या होगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट अभी इसको हमें वेरीफाई करके ज़रूर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए तरीका क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लीजिए, कंसिडर इट एट द इक्वेशन नंबर 6। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर करेंगे तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, आपको इसकी टेकिंग LHS, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अगर आप किसी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो वो आपका है ये, ठीक है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड को लेना है तो यानी कि आप इस पर्टिकुलर साइड को यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर साइड को जब आप ले रहे हैं तो आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा ए क्यूब, ठीक, आपको ए स्क्वायर भी चाहिएगा, आपको ए भी चाहिएगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चाहिएगा। अब देखो यार, ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो, ठीक है। तो ए क्यूब निकालने का तरीका मैं आपको एक बार यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ए क्यूब निकालना है, राइट, इफ़ यू हैव टू गो थ्रू द ए क्यूब, देन आपको सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। दैट विल बी ए इंटू ए, दैट विल बी ए इंटू ए, मेक इट श्योर, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, दैट विल बी ए इंटू ए। और अब अगर आपको ए क्यूब की तरफ जाना है तो वहाँ पे आप निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, राइट।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो अब मैं बेसिकली जाता हूँ, ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी ये मेरी क्या बनेगी, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकें, ठीक। तो हमारी इक्वेशन बनेगी a क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी ठीक है, ये हमारी a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी है ना। अब आपकी नेक्स्ट आएगी a स्क्वायर की वैल्यू, तो -6, फिर आप a स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे वो आपकी आएगी, लिख देता हूँ मैं, दैट विल बी 6 -5 देन 5, देन आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी -5 6 -5 -5 6 -5, देन आपकी नेक्स्ट वैल्यू होगी 5 -5 एंड देन नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी 6, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपकी ओके, द नेक्स्ट वैल्यू विल बी प्लस ओके 9, और नेक्स्ट हम लिखेंगे द मैट्रिक्स ए, ओके। तो मैट्रिक्स ए को बार बार टाइप करने की क्या ज़रूरत है, मैं ऊपर से सीधा उठा के लिख लेता हूँ यहाँ से मैट्रिक्स ए अपना, ठीक। और नेक्स्ट मेरे को लिखना है -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -4 एंड देन नेक्स्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। द वैल्यू विल बी 1 0 0 0 1 0, the next will be 0 0 and 1, ठीक। और whenever we will solve this, okay, एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम है तो इसको पूरे को सॉल्व करके दिखा दीजिए, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हार्डली आपका आधा नंबर घटेगा, ठीक। तो यू कैन राइट दिस 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और नेक्स्ट बस आपकी यही यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो हैंस इट इज़ वेरीफाइड। राइट, तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है जिसमें आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना था। आप वीडियो को दोबारा से रीस्टार्ट करके भी समझ सकते हैं प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, बट मेन चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। द मेन थिंग इज़ दैट हाउ टू फाइंड आउट आइगन without mistake, right? How to find out eigen values without mistake, ठीक है। अगर हम आइगन वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। आइगन वैल्यूज़ बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नहीं निकलेंगी, राइट। तो यूजिंग sorry for inconvenience, using characteristic equation, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है आपकी इक्वेशन नंबर क्या है 5 है, यहाँ पे ऊपर हम चेक कर लेते हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 5 से। अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन से क्या निकालेंगे, अब इस हम पर्टिकुलर इक्वेशन से क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे इसके, यानी कि लैम्डा की वैल्यूज़, राइट। यहीं पे बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। अब देखो इस गलती को सुधारने का तरीका क्या है। ये जो आपका 4 दे रखा है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका 4 दे रखा है, इस 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, ध्यान देना। इस 4 के जो आपके फैक्टर्स होंगे वो आपके होंगे 1, राइट।
और फैक्टर क्या होने चाहिए इंटीजर्स की फॉर्म में 1 है ना, देन आपका 2 होगा और फिर आपका 4 होगा, एम आई राइट। बट -1 -2 और -4 भी होगा, राइट। अब तरीका क्या है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, बड़े ध्यान से सीख लीजिए, क्योंकि अगर ये तरीका आप आज नहीं सीख पाए तो आगे भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएं तो इस तरीके को सीख के ना जाएं, ओके। अब जब आपकी क्या होगी, ये पहले वैल्यू 1 है तो इस 1 को इस इक्वेशन में रख के देखो, अगर 0 = 0 आ गया फिर तो हमारा काम बन गया, ठीक है। नहीं अगर 0 = 0 आता है तो -1 वैल्यू पुट करके देखेंगे, राइट। तो अगर मैं लैम्डा = 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 का क्यूब 1 हो गया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास 6 लैम्डा स्क्वायर का मतलब माइनस का 6 हो गया, फिर उसके बाद 9 लैम्डा का मतलब प्लस का 9 हो गया और माइनस का 4 हो गया। अब ज़रा इन सबको देखो 0 = 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। तो 0 = 0 देखने के लिए मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ 1 6 और -6 -4 कितना हो गया माइनस का 10 और 9 और +1 क्या हो गया 10, ओके। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई +10 -10, ये इक्वल का साइन, ये 0 का साइन, तो यहाँ पे आपका आ गया 0 = 0। ये सब काम आपको रफ में करके देखना है, ये आपका फेयर वर्क नहीं है, ये आपका रफ का वर्क है, राइट। ये आपको रफ में करके देखना है। अब जैसे ही आपका 0 = 0 आ गया, अब आपको पता लग गया कि हाँ आपकी लैम्डा = 1 पे ये इक्वेशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई, यानी कि लैम्डा -1 = 0 इसका क्या हो गया एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अब लैम्डा -1 = 0 अगर इस वाली इक्वेशन का एक फैक्टर हो गया तो लैम्डा -1 से इसको क्या कर देना डिवाइड कर देना इक्वेशन को, ये मेन पॉइंट है। अगर ये आपने सीख लिया तो बस आपको बहुत इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। और डिवाइड करने का तरीका क्या है लैम्डा क्यूब, और याद रखना 100% डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 100% क्या होगा डिवाइड होगा। लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर देन +9 लैम्डा एंड देन आपका लास्ट में -4, ठीक। अब तरीका क्या है भाई, यहाँ पे लैम्डा है, मैं लैम्डा में किससे मल्टीप्लाई करूँ जो लैम्डा क्यूब हो जाए, लैम्डा में लैम्डा स्क्वायर से ही तो मल्टीप्लाई करूँगा जो मेरा क्या हो जाएगा लैम्डा क्यूब हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, इस वाले लैम्डा में मैंने इस वाले लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो मेरा क्या हो गया लैम्डा क्यूब हो गया, ठीक। अब इस -1 में लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो माइनस का क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर। डिवाइड का सबसे बेसिक रूल क्या होता है, नीचे वाले को माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज, ठीक। तो लैम्डा क्यूब तो पूरा का पूरा कट गया, ठीक। बचा आपके पास क्या -6 लैम्डा स्क्वायर, ओके, और देन आपका प्लस का लैम्डा स्क्वायर, तो आपके पास बचा -5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक। एंड देन आपका +9 लैम्डा -4 एज इट इज है। अब मुझे एक बात बताओ, लैम्डा -1 में यानी कि जो लैम्डा है ना सिंपल लैम्डा, इस लैम्डा में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जो -5 लैम्डा स्क्वायर हो जाए, ऑब्वियसली -5 लैम्डा से, राइट। तो जैसे ही मैं -5 लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा -5 लैम्डा स्क्वायर, और जब मैं इस -1 में -5 लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा +5 लैम्डा। फिर से वही डिवाइड का सबसे बेसिक रूल होता है साइन चेंज, प्लस ये वाला माइनस ही कट गया। अब ये बताओ 9 लैम्डा में से 5 लैम्डा गए, बचे कितने 4 लैम्डा, और यहाँ माइनस का 4। अब मुझे एक बात बताओ 4 लैम्डा, अब मुझे ध्यान देना इस वाले लैम्डा को अगर मुझे 4 लैम्डा बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी +4 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ +4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 लैम्डा -4, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लग गई कि मेरे पास जो फैक्टर आ गए, अब यहाँ ध्यान देना आपके पास फैक्टर्स क्या आ गए लैम्डा -1, और अगला आपके पास आ गया लैम्डा
ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो इसका मतलब आप आइगन वैल्यूज़ निकालने के बहुत ज़्यादा क्या हो गए, करीब आ गए हो। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने इतना पोर्शन कर लिया है तो अब आप कहो तो मैं इसको प्रॉपर टाइपिंग फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक, प्रॉपर टाइपिंग फॉर्म क्या है मेरी, यहाँ ध्यान देते हैं। मेरे पास यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी लैम्डा माइनस 1, ओके, एंड देन अगला फैक्टर मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा एंड देन नेक्स्ट आपका आएगा प्लस का 4, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं सबको हटा देता हूँ। ठीक है, वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा से सीख सकते हैं। अब मेरे पास जैसे ही आ गया, उठा के इस वाली की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी इसके क्या कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो आपके पास जो आएंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा दैट विल बी लैम्डा माइनस 1 और अगले जो रूट आएंगे यानी कि जो इतनी ये नीचे वाली इक्वेशन ये जो लिखी हुई है ना, इसको सॉल्व करके जो आपके रूट्स आएंगे वो होंगे आपके लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 4, यानी कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो आपके आएंगे लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 4, राइट। और आपका नेक्स्ट होगा लैम्डा माइनस 4, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपकी लैम्डास की वैल्यू निकल के आएंगी 1, 1 एंड 4 और इन्हीं वैल्यूज को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ मेरी तरफ से ओवर हो चुका है आज का लेक्चर। बहुत ध्यान से आइगन वैल्यूज़ आप एक बार फिर से निकाल के देखिएगा, कई सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। ठीक है, उन सभी प्रॉब्लम्स पे आपको काम करना है। आइगन वैल्यूज़ कुछ निकाल के देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, और डेफिनेटली मैं अगला जो लेक्चर लेके आऊँगा, देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम आइगन वैल्यूज़ मेरी हो चुकी है, अब मैं आइगन वेक्टर्स के ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, तो आइगन वैल्यू मैं एक बार और आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूँगा। ठीक है, तब के लिए टिल देन ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।